देखिए, ये ड्राइंग कल का है। ए बी सी मैंने कहा था और मार्केट ने वेब सी बनाने के लिए एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद एक शानदार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिया जो वन साइडेड ट्रेड किया। उम्मीद है कि आज आपने पैसे कमाए होंगे। अगर नहीं कमाए हैं तो आप सोच लीजिए कुछ तो मिस हो रहा है आपसे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूं ऑन डेली बेसिस। तो आज आप देखिएगा, मैंने यहाँ टॉप के आसपास में पीई बाय किया, यानी मार्केट को शॉर्ट किया था। डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ कि कैसे हमने इसको लाइव मार्केट में डिटेक्ट किया, डायग्नोस किया। अगर आप चाहते हैं आप भी ऐसा करें तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या आप सीखने में इच्छुक हैं और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि आज के दिन में निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट दिया और क्या बिना एलियट वेव एनालिसिस के मदद के भी हम ट्रेड कर सकते थे इंट्राडे में। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके कंफ्यूजन से दूर रह के आप इंट्राडे ट्रेड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड द मार्केट एनालिसिस। अब देखिए, जैसे इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, ये 5 मिनट का चार्ट है। जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी और डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी ओपनिंग रेंज जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि मार्केट के ऐसे वॉलीटिलिटी में आपका नॉलेज और डिसिप्लिन ही आपको बचाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। ये जो पॉइंट मैंने दिखाया है आपको, ये 940 का कैंडल है जो 940 से 945 तक जाएगा। मतलब ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज जो मैंने ये बनाया हुआ है। इसमें देखिए ये एग्जैक्टली अभी हुआ। ठीक है। तो गोल्डन रूल क्या है कि अपर बॉलिंजर बैंड के अलोंग में बाय को थोड़ा स्क्रूटिनी के साथ देखना है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड इस तरह से अप ट्रेंडिंग यहाँ पर था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जिस तरह से अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर में कैंडल बन रहा है और इतना बड़ा गैप है, तो बहुत चांस है कि नीचे आएगा। जो कल का एनालिसिस आपने देखा होगा, ए बी सी मैंने कहा था, उस हिसाब से भी ये है कि वेब सी यहाँ कंप्लीट हो जाए तो फिर ये नीचे आ सकता है। तो बेहतर है कि 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इंतज़ार किया जाता। और यहाँ देखिए, इसने ओपनिंग रेंज के हाई में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। दिस इज बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहाँ सुपर ट्रेंड, यहाँ जो पहले ट्रेंडिंग था यहाँ से फ्लैट होना शुरू हुआ साइडवेज। और मैंने सुपर ट्रेंड के बारे में एक्सक्लूसिवली जो बताया है कि जैसे लोग कहते हैं कि सुपर ट्रेंड के ऊपर में कैंडल है, दैट इज अ बुलिश कंडीशन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं अगर सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग हो, ट्रेंड है लेकिन ट्रेंडिंग नहीं है तो उल्टा काम करेगा। यहाँ ट्रेंडिंग था, प्राइस ऊपर गया, लेकिन जैसे ये फ्लैटन हुआ इस तरह से, मतलब ये प्राइस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्लैट सुपर ट्रेंड। तो यहाँ अगर आपने यहाँ बाय किया, यहाँ एग्जिट कर लेना है हर हाल में, नहीं तो ये आपका सीन होगा। तो ये एक जगह था जहां पर आपको उसके नेक्स्ट कैंडल में आप शॉर्ट करते, इसके ऊपर में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो इस तरह से होता है। तो ये आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ शॉर्ट किया था। हालांकि मैंने
दूसरा चीज़ यूज़ किया था जो मैं आपको बताऊँगा, और ये इस तरह से दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि आप विदाउट द नॉलेज ऑफ एलियट वेव एनालिसिस, आप सिंपल द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को भी अगर फुल्ली डिसिप्लिन्ड होकर फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। घटिया स्ट्रेटेजी से भी अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसमें खुशी मिलती है, तो आपको एक सीरीज ऑफ ट्रेड के बाद प्रॉफिटेबल रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ जो है आपको सक्सेसफुल बनाता है, लेकिन आपको उसको समय देना होगा कि प्रोबेबिलिटी अपना काम कर सके। ठीक है? अब ये यहाँ से यहाँ देखिए, इस जगह में एक हैमर बना, इतना में तो आपका टारगेट हिट हो जाता। मेरा टारगेट हिट हो गया। जो मैं यूजुअल अपना पॉइंट लगाता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे ही मैंने उसको डायग्नोज़ किया, तो मैंने गरलापति प्रदीप और सुनील माहेश्वरी को चार्ट भेजा। मेरे पुराने स्टूडेंट और दोस्त हैं, तो उनको भेजता हूँ मैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैंने सुनील से कहा कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या है? अब देखिए मैंने व्हाट्सएप में क्या भेजा था। ये देखिए 10-10 में मैंने इसको भेजा था कि ये चार्ट है। यहाँ से यहाँ देखिए, ये प्राइस ने लोअर हाई बनाया। ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है? यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है, और आरएसआई ने एट द सेम टाइम हायर हाई बनाया। तो ये मैंने भेजा था। इसके बाद ये मेरा ट्रेड था इस तरफ में, आपको यहाँ धुंधला दिखेगा, नहीं पता चलेगा। मैं इसका क्लोज़अप दिखाऊँगा आपको। तो मैंने यहाँ दे एंट्री कर लिया था, और मुझे लग रहा था कि ये देखिए इस जगह में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 4 पॉइंट से बच गया, ठीक है? और उसके बाद ये सुनील का जवाब था, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। मैंने उसको शाबाशी दिया। तो और यहाँ पे आप देखोगे, ये मेरा कमेंट है जो मैंने कहा था, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता हूँ फॉर इंट्राडे ट्रेड टू फोर्स द डिसिप्लिन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये इसको मैं हटाता हूँ। अब ये सेम वही चीज़ मैंने गरलापति को भेजा, क्योंकि ये एलियट वेब भी करता है, बाकी ये बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है हमारा। तो इनको मैंने सेम चीज़ पूछा कि ये ट्रैप है या क्या है? ये उनका जवाब है, और सेम वही चीज़ ये ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि इस तरह से है, डे का जो हाई है वही फाइनल स्टॉप लॉस होगा। ये मेरा जवाब था। माय मैक्स एसएल इज़ इक्वल टू 24 पॉइंट्स फॉर इंट्राडे, एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दैट। मैं स्टॉप लॉस एक्सटेंड करना नहीं चाहता। और वो चार्ट जो मैंने दोनों को भेजा था, आप यहाँ देखिए। ये उसी समय का, ये 30 मिनट का, देखिए यहाँ आप देखोगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें मैंने कन्वर्ट किया, और ये 200 मूविंग एवरेज है, और ये 50 मूविंग एवरेज। ये मैं यूज़ करता हूँ अलग-अलग टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे आप देखिए दोनों मूविंग एवरेज जो है डाउन ट्रेंडिंग था, और यहाँ मैंने व्हाट्सएप में दोनों को पता चले, ये इसलिए मैंने इस तरह से गोल कर दिया था। तो ये देखिए प्राइस ने लोअर हाई बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर हाई बनाया। कोई कंफ्यूजन नहीं, 30 मिनट का कैंडल है। 30 मिनट ओपनिंग रेंज यहाँ लगा हुआ था उस समय देखिए, और यहाँ पे शॉर्ट करना था, और मैंने यहीं पे शॉर्ट किया था। शॉर्ट मतलब कि पीई बाय किया था। रेस्ट आप चार्ट देख के समझ गए कि यहाँ टारगेट मेरा हिट होना बहुत ईज़ी था। जहाँ मेरा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद उससे भी और ज़्यादा
जो है पीई का वैल्यू बढ़ा, लेकिन उसके बारे में अगर सोचूँगा तो फिर ग्रीड जो है मेरे अंदर में आना शुरू हो जाएगा। ये जो कैंडल यहाँ आपको ग्रीन कैंडल देखिए, इसका अपर शैडो इतना लंबा है, इस जगह ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होने जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ब्रैकेट ऑर्डर में टारगेट स्टॉप लॉस एक साथ लगता है, उसको छोड़ दिया और वो हिट हो गया। तो मतलब ये है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। क्या होगा, कोई भी ट्रेड में जब आप एंट्री करते हो उसमें दो पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है। या तो वो आपके प्रॉफिट टारगेट की ओर जाएगा या आपके स्टॉप लॉस की ओर जाएगा, यानी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। ट्रेडिंग आउटकम जो है ना, वो एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है। बिकॉज़ अगर आप मार्क डगलस को पढ़े हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगा, ये कॉइन टॉस की तरह है, कब हेड और कब टेल आएगा गारंटी नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी है। और हर ट्रेड में प्रोबेबिलिटी सेम रहता है। ऐसा नहीं कि मेरा 10 लॉस हो गया है तो अब प्रॉफिट होना है, नहीं। एवरी ट्रेड, हर ट्रेड में आपको 50-50% का प्रोबेबिलिटी रहता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग ये करना ज़रूरी है। रिस्क रिवार्ड अगर आप सही रखते हैं, तो लॉस होने के बावजूद भी जब ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रेड आप प्रोबेबिलिटी को मौका देंगे अपने प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस को हिट होने का, तो अल्टीमेटली आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। और मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया हुआ है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आपको बताता भी हूँ बीच-बीच में, तो इसमें आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और उसके लिए बस आपको इतने सारे इंडिकेटर्स लगाने होते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप सिंपल इंडिकेटर्स भी नहीं समझेंगे, एलियट वेव भी नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे सही होगा और कैसे आप प्रॉफिटेबल रहने के हकदार हैं, उस केस में आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना बेहतर है। अब आते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन 30 मिनट चार्ट। ये 30 मिनट का चार्ट है। ये ड्राइंग सब मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक स्मॉल रिकैप कि 5 जनवरी के बाद से निफ्टी में वेव 4C बन रहा है। ये देखिए इस तरह से ए, बी और सी, ये वेव 4 इस तरह अनफोल्ड हो रहा है। वेव ए, वेव बी कंप्लीट है। ये वेव बी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी 2026 में। तो उसके बाद 4C नीचे की ओर मार्केट को ले जाएगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। और वेव सी कहीं भी 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। ये एलियट वेव के थ्योरी के हिसाब से है कि ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। तो 5 सबवेव स्ट्रक्चर में यहाँ से यहाँ 5 जनवरी से 12 जनवरी तक ये वेव 1 है। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक वेव 2 है और 16 जनवरी के बाद वेव 3 जो है ये अनफोल्ड हो रहा है। इसमें अब देखिए वेव 3 फिर अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स बना रहा है। तो वो फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह बनाएगा। तो इसमें देखिए
वेव 1 का लो है 25,547। यहाँ मैं लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। 25,547। तो ये वेव 1 का लो है और आज जो मार्केट गया, ये बना 25,435.75 का हाई, यानी इसको इसने टच नहीं किया है, तो अभी तक ये इम्पल्स ही है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर जाएगा, तो फिर हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेव 3 जो है, वो हमेशा इम्पल्स होता है। इम्पल्स वो होता है जिसका वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाता है। तो ये एक पॉइंट है 25,547, जो कि इस काउंट को चेंज करने के लिए हमें मजबूर कर देगा अगर इसके ऊपर जाता है। तो यहाँ आप देखिए, ये यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 में ये ड्राइंग कल का ही बना हुआ था कि ए, बी, सी इस तरह से बन सकता है और मार्केट ने ये तो बना दिया है। उसके बाद ये करेक्शन हुआ। अगर ये काउंट जो हम लोग कर रहे हैं ये सही है, तो फिर ये जो हाई बना है आज के दिन में 25,435.75, ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर यहाँ कुछ मिस हो रहा है। हमें फिर से कुछ वेव काउंट में एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, हमारी गलती हमें माननी होगी। क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा है एंड मार्केट बॉस है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। और यहाँ पे देखिए, इस वेब 3 में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ था। उसके हिसाब से मार्केट आज 61.8% से लेकर 78.6% के बीच के रेंज में रेजिस्टेंस इसने फिल किया। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बना, उसके बाद ये कन्फर्मेशन, और ये जो लाइन मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले भी, ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस था। तो यहाँ पर बहुत तरह की कन्फर्मेशन थी कि यहाँ शॉर्ट करना है। तो अभी क्या होना चाहिए, ये इसको मैं अब थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर लकीरें दिखेंगी। अगर ए, बी, सी ये कंप्लीट है, तो कैसा होगा आगे? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे फिर होना चाहिए। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, नथिंग इज़ गारंटेड। इसलिए आप एक एनालिसिस करते हैं और लाइव मार्केट में आपका काम है देखना कि क्या मार्केट आपके एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट से लड़ने की हमारी ताकत नहीं है, मार्केट को फॉलो करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसको कैसे और देख सकते हैं, अभी इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ से यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स फॉर दिस वेव 2 आर 38.2%, 25,270, 50% Fibonacci retracement level is 25,302, इसके ऊपर है, और 61.8% Fibonacci retracement level is 25,333.65। देखिए, मेरा ट्रेड जैसे यहाँ पर खत्म हुआ, उसके बाद मैंने इसको देखना छोड़ दिया था।
और देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है, ये एग्जैक्टली 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक चला गया है एंड 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अभी हम लोगों को देखना होगा कि क्या मार्केट यहाँ कुछ करता है। मैं तो हड़बड़ा के बाय नहीं करूँगा, थोड़ा समय लूँगा। ऐसे भी मैं अभी बाय के मूड में नहीं हूँ, जब तक कि मार्केट बहुत क्लियर सिग्नल दे कि हाँ, रिवर्स होने वाला है। यहाँ ये आप नोट करके रखिए। इसके बाद का जो लेवल है 78.6%, ये 25,378 का है। यानी कि ये जो है, अगर यहाँ से मार्केट जाता है, ये एक जो लोग बड़ा रखते हैं स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस होगा प्रॉपर। इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कभी-कभी देखिए अब गलत होते हैं, कभी नहीं बहुत बार गलत होते हैं। गलत इन द सेंस कि एनालिसिस की बात करें, मार्केट किसी एनालिस्ट की बाप की जागीर नहीं है। मार्केट को करना वही है जो करना चाहता है। इसको बार-बार मैं कहता हूँ क्योंकि ये लोग समझते नहीं हैं। आप अगर अपने एनालिसिस या ट्रेड में अपने इमेज और ईगो को आगे बढ़ाओगे तो आपका अकाउंट जो है ना, वो पीछे की ओर जाएगा, अकाउंट साइज कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, इमोशंस को हम हटा नहीं सकते हैं, मैनेज करना होता है। आप रिस्क मैनेज करेंगे तो आपका साइकोलॉजी सही रहेगा। तो ये लगभग जितना इसको ऊपर रिट्रेस करना था, ऐसा लग रहा है कि अब यही आसपास है, फिर ये डाउन मूव नीचे की ओर आना चाहिए। अब मैं ट्रम्प अंकल के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, वो क्या ट्वीट करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ उसी से मार्केट चलना है, तो मुझे तो मार्केट कुछ समझ में आता ही नहीं। मैं कोई न्यूज़ देखता ना नहीं हूँ, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है आपको बता रहा हूँ, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वेव 3 आएगा तो फिर स्ट्रॉन्ग फॉल होगा। लेकिन अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। इसलिए सेटअप का इंतज़ार कीजिए। आपको अगर सेटअप समझ में न आए तो साइड में खड़े होके देखिए। जैसे यहाँ पे ये यहाँ जब अपर बॉलिंजर बैंड में ऊपर जा रहा था, मैंने वहाँ बाय नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से घूमना शुरू हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जब घुमा तो इसने मुझे बहुत क्लियर सिग्नल दिए और बहुत इजी ट्रेड। खुशी की बात यह है कि आई फॉलोड माय प्रोसेस एंड द आउटकम वाज देयर। जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो हिट हो गया। तो यहाँ भी वही स्थिति है। लेकिन फिर आपको एलियट वेव के हिसाब से अगर सोचेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये फिर स्मॉलर फ्रैक्टल्स बनाएगा अपने से छोटे टाइम फ्रेम में। प्रकाश के अलावा कोई भी सीधी रेखा में गमन नहीं करते हैं। ओनली लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट वे। बाकी आड़ा टेढ़ा होके ही जिंदगी और स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे चलते रहेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। तो इससे आप समझ ही गए हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और जो भी कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एलियट वेव एनालिसिस। अगर ये होता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उसके बदले में अगर ये ऐसे जाता है तो मेरा होमवर्क करना बढ़ जाएगा और मुझे समझना होगा फिर से एनालिसिस में कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन 25,435.75।
इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि वेव 4 जो है ABC इस तरह से बना सकता है या ABCDE, ABCDE बना सकता है। वही कंडीशन में ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें भी ये 25,547 नहीं टच होना चाहिए। अगर ये टच हो गया तो फिर ये जो वेव 3 हम लोग सोच रहे हैं, वेव 3 डायगोनल नहीं हो सकता है। ये प्योर इम्पल्स होगा और इम्पल्स में वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में एंटर नहीं होना चाहिए। दैट इज कार्डिनल रूल, एंड कार्डिनल रूल्स of Elliott wave cannot be broken anyhow। तो मैंने आपको मार्केट के सभी कंडीशन समझा दिए एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा-सा समय लेके समझाया ताकि आपको मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे द्वारा समझ में आ रहा एलियट वेव का पर्सपेक्टिव समझ में आए और इससे आपको मार्केट में डिसीजन लेने में आसानी हो। एक बार फिर से मैं आपको यही कहूँगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में उलझने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया है। आप उसको समझिए। जिन लोगों ने पहले नहीं ट्रेड किया है, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए 1 महीना, 2 महीना, लेकिन सभी रूल्स फ़ॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए क्या आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, तो फिर आपको एलियट वेव एनालिसिस जानने की ज़रूरत नहीं है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम है और लाइक तो और भी कम है। कमेंट्स आप लोग नहीं करते हैं, सिर्फ मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी कमेंट कीजिए। आपकी अपने एनालिसिस के बारे में मुझे भी तो जानने को मिले कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर मेरी उससे मदद होगी तो मैं आपको बड़ा सा थैंक यू एडवांस में देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।